जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण रणबीर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसमें वहां पर ओआईसी के जो मेंबर हैं उनसे बात हुई और बात हुई अफगानिस्तान पर। लेकिन ना हम बात ओआईसी की करेंगे ना अफगानिस्तान की करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इस बात की तकलीफ है कि बात कश्मीर पे क्यों नहीं हो रही। अगर ओआईसी अफगानिस्तान पर बात करने को तैयार है तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं बात करना चाहता। अब बड़ी दिलचस्प सी सिचुएशन है ये। मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान हिंदुस्तान से इकोनॉमिकली कहीं ज्यादा बेटर था 1960s के दशक में, जिसको ये लोग भी जनरल अयूब खान के टाइम को बड़ा याद करते, कहते जी बहुत ही बेहतरीन समय था, जिन जिन लोगों ने भी वो देखा था। और मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, पार्टीशन के ऊपर वो वीडियो था और पार्टीशन के बाद इंडियन मुस्लिम्स की हालत को दर्शाते हुए वो वीडियो था। और उस वीडियो में मैंने देखा कि उसमें एक परिवार से बातचीत हो रही है। इनफैक्ट वो वीडियो था जिसमें 3-4 परिवार से साइमल्टेनियसली बात हुई। एक बात ये रख रहा है तो दूसरी बात वो रख रहा है, अलग अलग। सो वो इस तरीके का प्रोग्राम था। और उसके अंदर एक चीज जो कि मेरे को भी नहीं मालूम थी, उसमें ये उभर के आई कि 60 के दशक में भारत के जो मुसलमान बच्चे थे जो अच्छा पढ़ लिख जाते थे, वो पाकिस्तान प्रेफर करते थे जाना। और वहां उस समय 71 की लड़ाई से पहले आना जाना क्वाइट फ्री था। और बिकॉज ऑफ जो रिलेशंस थे, ये भी कहते हैं कि पहले 60s में पाकिस्तान के सारे अखबार दिल्ली में मिला करते थे और दिल्ली के सारे अखबार लाहौर में मिला करते थे। उस तरीके का रिलेशन था दोनों मुल्कों में 65 की जंग होने के बावजूद। फर्क आया था, लेकिन अभी वो अल्टीमेट फर्क नहीं आया था। तो जो यूथ था, मुस्लिम यूथ, वो पढ़ता था, लिखता था और उसके बाद में पाकिस्तान चला जाता था, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी हमसे अच्छी थी, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारी थी। तो उसके चलते ये लोग माइग्रेट कर जाते थे। अब 71 की जंग हुई और इनफैक्ट डाउनफॉल इनका 65 की जंग के बाद से शुरू हो गया। आते आते अब ये स्थिति है कि इकोनॉमिक बैंकरप्सी आ गई है, बहुत बुरा हाल है। और पता नहीं अगर इकोनॉमिक हालात ऐसे रहे तो कहीं पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर ना हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ओआईसी की मीटिंग हुई और इंटेलेक्चुअल्स को तकलीफ ये हो गई कि कश्मीर में बात क्यों नहीं हुई। तो मैं दरअसल ये पूरी कहानी जो मैं बुन रहा हूं, ये इसको मैं कश्मीर पे लेके आना चाहता हूं। अब 1965 की जंग आपने क्यों लड़ी? 1965 की जंग आपने कश्मीर को हथियाने के लिए लड़नी शुरू करी। आपका ये उम्मीद थी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कश्मीर को हथियाने का जो ऑपरेशन जनरल अयूब ने जो प्लान बनाया था, वो चलाएंगे, इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर ही उसको लपेट लेंगे, लोकल सारे मुसलमान हैं वो हमें हेल्प कर देंगे और हम कश्मीर पे फतह कर लेंगे। बस उन्होंने ये दिमाग ही नहीं लगाया कि लोकल लोग कश्मीरी जरूर हैं, लेकिन जो उन्होंने जो इन्फिल्ट्रेटर भेजे थे उनकी खबर किसने दी? मुसलमानों ने दी। वही मुसलमान लोग जो कि वहां पर अपने भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उन्होंने दी। एग्जैक्टली ऐसा ही कारगिल में हुआ। कारगिल में भी जो घुसपैठ की खबर किसने दी? मुसलमानों ने दी। तो ये जो गलतफहमी पाकिस्तान के अंदर थी, ये उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। और इंडिया ने उसको 65 की जंग को लड़ना, ये सोचा कि यार इसको हम कश्मीर में नहीं लड़ेंगे, इसको हम पंजाब में लड़ेंगे। और 65 की जंग में क्या हुआ है हम सबको मालूम है। पाकिस्तान की शिकस्त हुई। पाकिस्तान 1500 स्क्वायर किलोमीटर अपना इलाका इंडियंस को खो बैठा। इंडियंस ने भी 500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खोया। और पाकिस्तान ने हाजीपीर पास जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर खो दिया। वो बात और है, इसका बहुत दुख है हम सबको कि हमने वो चीजें वापस कर दी। लेकिन ये सब होने से क्या हुआ? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो हमसे बहुत अच्छी थी वो गिरना शुरू हुई। अभी गिरना शुरू हुई है, पूरी तरह गिरना, स्पीड से गिरना शुरू हुआ उसका 71 की जंग के बाद। 71 की जंग के बाद मईशत गिरती गई।
उसके बाद आप की जो इकोनॉमी थी वो डोनेशंस पे और एड्स के ऊपर बेस्ड थी। इधर से डोनेशन आ गया, इधर से एड आ गया, वहां से खैरात आ गई और वहां से कहीं चंदा आ गया और आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेटेड और चल रही थी बोरोड मनी के ऊपर। आपकी किस्मत कि आपके लिए वो रूसी आ गए अफगानिस्तान में, तो अमेरिकन एड और अरब एड और बढ़ गई। आपने उसका रूसियों के खिलाफ जो इस्तेमाल करना था, लेकिन आपने अपनी इकोनॉमी को भी सेट किया और आपने इंडिया के खिलाफ और अपनी जो दुश्मनी है उसमें शिद्दत ले आए, उसमें इंटेंसिटी लेके आ गए। तो ये काम चलता रहा साहब आपका। आपने ड्रामा पंजाब में किया, फिर आपने कश्मीर में शुरू कर दिया और खूब खेला आपने न्यूक्लियर बम भी बना लिया इसी दौरान। इन सब में तो लगा भाई पैसा, और इस पैसे लगने से यह हुआ कि आपकी इकोनॉमी ने नोज डाइव कर दिया। आपको यह महसूस नहीं हुआ? महसूस होते होते टाइम लगा, क्योंकि लोगों की मजबूरी थी, अफगानिस्तान ये वो, तो आपको सपोर्ट करते रहे, आंख बंद करके आपकी हेल्प करते रहे, लेकिन दिल से कोई हेल्प नहीं कर रहा था आपको, क्योंकि आपकी बदमाशी सबको मालूम है। आपका असली चेहरा जो है पाकिस्तान का बांग्लादेश में देख लिया था। बांग्लादेश के अंदर जैसे आपके फौजियों ने आम लोगों को मारा, आम औरतों के साथ में दुनिया भर का रेप किया, लूट मचाई, ये सब आप दुनिया देख चुकी थी। और कश्मीर में भी लोगों ने आपको देखा था। आपने 47 में जब आपके पठान कबायली आए थे, उन्होंने बारामूला में वही हरकतें करी जो आपके मुजाहिदों ने बांग्लादेश में करी थी। वहां पे बंगाली औरतों की इज्जत लूटी गई, यहाँ कश्मीरी औरतों की इज्जत लूटी गई, नर्स की इज्जत लूटी गई। ये बारामूला में हुआ। 24 घंटे आप इसी इज्जत लूट प्रोग्राम में शामिल रहे और इसीलिए आपके हत्थे शीले करनी चढ़ा। अगर वो आप प्रोफेशनल रहते और आप पूरा फोकस इधर रहते तो शायद श्रीनगर पे कब्जा कर लेते। खैर बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं बता रहा था कि आपकी इकोनॉमी ने नोज डाइव कर दिया, और जब आपने कश्मीर में शुरू कर दिया खेल और कश्मीर में आपने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए, शुरू में तो वो अमेरिकन एड से ही आप थोड़ा इधर करते रहे तो वो सस्टेन होती रही, महसूस नहीं हुआ। जब रशियंस वहां से चले गए, और रशियंस जाने के तकरीबन 7-8 साल 10 साल लगा लीजिए, वो शायद मोमेंटम से और जो आपके पास में जखीरे थे उससे चलती रही इंसर्जेंसी। लेकिन उसके बाद फिर आपको अपने पैसे से आतंकवाद को सपोर्ट करना पड़ा। वो मजबूरी थी, क्योंकि अमेरिका ने आपसे हाथ खींच लिए थे। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। न्यूयॉर्क के बिल्डिंग्स पे दहशतगर्दी का हमला हो चुका था और आपके उसमें आपका हाथ होना उसमें क्लियर हो गया था 9/11 में। तो तब से चीजें बदली होने लगी। कैरी लूगर बिल से विड्रॉ हो गया था। आपको 400 मिलियन की जो एड जो मिला करती थी सालाना, वो ठप हो गई थी। तो बड़ा आपके ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा। लेकिन जो आपका ये जो कश्मीर वाला जो प्रेम है ना, वन साइडेड अफेयर, फेटल लव, इसने आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब हम जब इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये वाली लड़ाई तो हम बगैर लड़े ही जीत गए। पाकिस्तान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ियां मार मार के और उसने अपने आपको लहूलुहान कर दिया। भाई वो कैसे, उसको मैं समझाता हूं। अब जब आपको अपने पैसे से आतंकवादी सपोर्ट करने पड़े, तो आपको आतंकवादी को सबसे पहले जो गरीब घर है वहां से आपको एक बच्चा खरीदना पड़ता है। आपने देखा कि कसाब को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए उसके माँ बाप को दिए, क्योंकि बहुत गुर्बत थी, गरीबी थी। तो ऐसे आप खरीदते हैं। आपने पहले वो खर्च करा। उसके बाद जहां भी आपने उसको ट्रेनिंग में डाला, वहां पे ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करना है। उसके अंदर आपने स्टाफ लगाया है, उनकी तनख्वाहें देनी है। फिर आपने उसको हथियार मुहैया कराना है। सारे के सारे चाइनीज मेड है, नॉर्निको और AK-56, और आजकल आप AK-47 और 74 भी दे रहे हैं, और M16 भी आ रही हैं जो कि अफगानिस्तान से लूटी हुई। तो खैर बहरहाल, तो वो हथियार भी देने हैं। हथियार देने के साथ साथ आपने एमिनिशन भी देना है।
अगर आपने एक रिक्रूट को ट्रेनिंग में आपने चलिए मान लीजिए 500 गोलियां दी कि भाई आप 500 गोलियां चला लें, तो उनकी कीमत, एक गोली की कीमत लगा के देखिए कितनी होगी। फिर आपने 2-3 ग्रेनेड भी फेंकवाए होंगे, उसको रहने सहने की फैसिलिटी दी हुई होगी, आपने उसको इंडोक्ट्रिनेशन करने के लिए मौलवी मुकर्रर किए होंगे, आपने सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत पैराफिनेलिया उस कैंप में लगाया होगा। तो इस सब में लगा पैसा। और जब ये ट्रेन हो गया एक आतंकवादी, फिर आप उसको मुरीद के हो या जहां भी कहीं आपका मनसेरा कैंप हो या कहां से भी, वहां से लेके आप उसको फॉरवर्ड लोकेशंस पे लेके आए। फॉरवर्ड लोकेशंस पे लेके आए, वहां भी उसका रहना करना हुआ। उसको ट्रेनिंग एरिया से लेके और फॉरवर्ड लोकेशन तक लाने के अंदर आपने ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च किया। सिक्योरिटी मेंटेन रहे उसके ऊपर आपने और ज्यादा ध्यान दिया, और ज्यादा इंटेलिजेंस एपरेटस टाइट रखा, इन सब में पैसा लगता है। फिर जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंच गए, फिर आपने इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए गाइड को हायर किया, उसको पैसा दिया। गाइड बाय द वे बहुत पैसे लेते हैं। एक ट्रैक को ले जाने के लिए मेरे नॉलेज के मुताबिक एक गाइड 1 लाख रुपया लेता है, इससे कम नहीं लेता। तो आपने 1 लाख रुपया उसको वहां दिया, उससे पहले आपने लाखों रुपया अभी खर्च कर दिया। करने के बाद में फिर जब एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई, तो इन्फिल्ट्रेशन ऐसे नहीं शुरू हुई कि गूगल मैप लगाया और आप चल दिए। आपने इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए क्रॉस LC आपने सीज फायर वायलेट करके फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का मतलब है कि एक इन्फिल्ट्रेशन बिट, अगर मैं अपने तजुर्बे से और अपनी याददाश्त से बात करूं, तो 10 से 20 हजार गोलियां एक इलाके के अंदर जाया हो जाती है। अगर इतनी हमारी तरफ से होती है तो इतनी उनकी तरफ से भी होती है। फिर आपने मोटर के बम भी चलाए हैं, जरूरत पड़ी है तो इल्यूमिनेटिंग राउंड्स भी फेंके हैं। और अगर सिचुएशन और एस्केलेट हो गई तो आर्टिलरी की फायरिंग भी हुई है। आर्टिलरी का एक एक गोला लाखों रुपए का आता है, मोटर का गोला हजारों रुपए का पड़ता है। तो आपने एक ट्रैक, जो कि 3-4 आतंकवादियों का एक ट्रैक को LC तक पहुंचाने के लिए, LC पार नहीं हुई है, LC तक पहुंचाने के लिए आपने करोड़ों रुपया जाया कर दिया। अभी ट्रैक आगे पार होगा कि नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप 50 ट्रैक भेजते हैं तब जाके मुश्किल से एक आधा सक्सेसफुल होता है। अभी जैसे मौसम आ रहा है बर्फ का, तो शायद इसमें 1-2 ट्रैक सक्सेसफुल हो जाए। जो सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें तो आपने इतना पैसा जाया कर दिया, वो लोग कुछ मर गए, जो कुछ बचे कुचे वो वापस आ गए, फिर वो आपके कैंप में आके रोटी तोड़ने लग गए। और जो ट्रैक पार हो गया, अब आपका गाइड उसको LOC तक लेके आया और वो गाइड वापस चला गया। LOC की फेंस पार करके आप आगे पहुंचे और वहां पे आपको एक कश्मीरी गाइड मिला, वो आपको आगे लेके गया। तो वो भी तो फ्री में नहीं ले जाएगा, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो आपके जो आतंकवादी हैं वो पैसा पिट्ठू में लेके चल रहे हैं, उन्होंने वो कैश करेंसी उनको दी। उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचे कश्मीर में, तो आपके मॉड्यूल्स हैं, तो जिन घरों में आपने इनको भेजा है, जिनके साथ में आपकी सेटिंग है, जहां पे छुपाए जाएंगे, वहां भी पैसा देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने करोड़ों रुपया एक आतंकवादी पे खर्च कर दिया। और ऐसे आपने पूरे प्रयास जारी रखे। आजकल तो ड्रोन से, टनल से, और बड़े बुरी तरह। क्यों? क्योंकि आपको एक ऑब्सेशन है कश्मीर का, और आपको यह भी अच्छी तरह मालूम है कि मिलने वाला नहीं है। आपने पूरा ट्राई कर लिया है। आपने इस्लाम को भी पूरा गर्म कर दिया, इस्लाम को भी चमका के, और आपने पूरी तरीके से शिद्दत से पेश कर दिया, सब कुछ कर दिया। और इसी आतंकवाद के खर्चे में आप कारगिल की लड़ाई भी जोड़ लीजिए। हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हमारे पास तो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, बहुत कुछ है हमारे पास में। हमारे पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सारी है, इंटेलेक्चुअल लोग, प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं। हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। आपके साथ आपका हमारा कोई मैच नहीं है, लेकिन आप होड़ हमारी कर रहे हैं,
आप हैं यहां पर और छलांग मार के हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन आपकी छलांग इतनी ऊंची नहीं हो सकती क्योंकि आपके अंदर वो तवानाई, वो ऊर्जा नहीं है। और वो ऊर्जा आती है कंट्री के एक सिस्टम से, इकोनॉमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और सोसाइटी के तौर तरीकों से। आपकी सोसाइटी में जो तौर तरीका है वो शिद्दत पसंदी का है, एक्सट्रीमिज्म का है, रेडिकलाइज सोसाइटी है। आप पूरे दिन सवेर से लेकर शाम तक हलाल हराम और इसी में ही फंसे रहते हैं। आप उसी किताब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जो कितने सालों पहले लिखी गई, जिसकी प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज कोई वैल्यू नहीं है। ना उससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ना आपको इससे सिक्योरिटी मिल रही है। आपको ऐसे करना चाहिए था कि उस किताब का उतना रेफरेंस लेते जिससे आपकी लाइफ अच्छी होती, लेकिन आपने उस किताब का मिसयूज किया और उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल में लेके आ गए और इसीलिए आपका बेड़ा गर्क हो गया। पूरी दुनिया को मालूम है, सारे अरब ममालिकों को मालूम है कि आप गलत हैं और इसीलिए वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमारी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अरब ममालिकों को भी अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए। तेल उनके पास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऑल्टरनेट एनर्जीज जो है, एनर्जी जो है वो यूज में आने लग गई दुनिया के अंदर, और अगले 5 साल के अंदर ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर रेवोल्यूशन आने वाला है। ऐसा होने से जो ऑयल बेस्ड डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और क्योंकि वो कम हो जाएगी तो फिर उनके पास उनकी इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी। अगर इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी तो फिर एक सिविल डिस्टर्बेंस टाइप सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया भी अब मजबूर है यूएई मॉडल अपनाने के लिए। यूएई मॉडल बिल्कुल इस्लामिक है, शरिया को मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही सेकुलर लोग हैं। वहां पर आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, चर्च भी मिलेगा, जूस का सिनेगॉग भी मिलेगा, और अभी एक मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो इतने ओपन लिबरल माइंडेड पीपल हैं। वहां पे आपको पोर्क भी मिल जाएगा, वहां पे आपको बीफ भी मिल जाएगा, वहां पे आपको शराब भी मिल जाएगी, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हर चीज का तौर तरीका है। इस तरीके से बना हुआ है कि वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के अंदर कहीं डिस्टरबेंस पैदा नहीं करता। एक हार्मनी उन्होंने पैदा कर दी है, एक मिसाल दुनिया को दी है, और सऊदी अरेबिया को वो मिसाल पसंद आ गई है। इसीलिए सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। वो दूर की सोच रहे हैं, दूर की देख रहे हैं। खैर, आपके पास ना तेल है ना कुछ है, आपके पास में सिर्फ पॉलिटिकल इस्लाम के शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं जो आप पैदा करते हैं। आपकी सिर्फ इसी में ही काबिलियत है, और यही काबिलियत के चलते दुनिया अब कश्मीर की बात नहीं करेगी। और कश्मीरियों को भी ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि यार जो भी है पाकिस्तान के साथ चले गए तो हमारा बेड़ा गर्क और हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यही कारण है कि ओआईसी के जो मुल्क हैं, मेंबर्स हैं, वो अफगानिस्तान के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कश्मीर के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। इसी के साथ मेरी ये बात यही खत्म होती है। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।